दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। ड्रीम इलेवन क्या बैन हो सकता है या फिर हो चुका है या फिर बैक करेगा? क्योंकि जितने भी फैंटेसी लवर्स थे, जो कि आप लोगों में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं ड्रीम इलेवन का, लेकिन उनके लिए आपको बड़ा अपडेट दे दूं कि जो ड्रीम इलेवन के सीईओ हैं हर्ष जैन, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो कोर्ट में जाकर यहाँ पे इसके जो गवर्नमेंट ने ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला जो प्रमोशन एंड रेगुलेशंस वाला जो ये बिल पास किया था, रियल मनी को बैन करना है, तो उसके अगेंस्ट ये नहीं जा रहे। यहाँ पे वी विल नॉट चैलेंज द लॉ कन्फर्म ड्रीम इलेवन हैज हर्ष जॉन वांट लॉ ऑफ आवर, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीपुल। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अभी कुछ ही घंटों पहले की बात है, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। वो आए थे कहाँ पे, मनी कंट्रोल के लाइव में, और लाइव में इन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ बताया कि हमारे पास फैन कोड है, ई सपोर्ट्स, हम बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। ड्रीम इलेवन एक ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई लाइव में। आपको आगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या ड्रीम इलेवन की वजह, अगर ड्रीम इलेवन कोर्ट में नहीं जाते हैं तो क्या फैंटेसी बंद मतलब अनबैन नहीं हो सकता? तो देखिए, मार्केट में, फैंटेसी के मार्केट में सबसे बड़ा योगदान था, वो था ड्रीम इलेवन, जो कि टॉप पे चल रहा था। उसके बाद कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन है, फैंटेसी एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पे कोर्ट में अपना यहाँ पे लीगल जो इनके पॉइंट्स हैं वो जाएंगी फैंटेसी वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनसे भी बातें चल रही हैं, तो वो लोग भी अपना अपडेट दे रहे हैं। लाइकली विजन 11, माइक 11 सर्कल, बहुत सारी फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से टॉप क्लास में, और जितने भी फैंटेसी लवर्स हैं, जो कि क्रिकेट प्रेमी हैं, जो कि फैंटेसी खेलते हैं, उनका सबसे बड़ा उम्मीद जो था वो था ड्रीम इलेवन से। और ड्रीम इलेवन के ऑनर ने, यहाँ पे यूं कह सकते हैं, सीईओ ने तुरंत यहाँ पे मना कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री के, मतलब हालांकि प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के इस नए रूल के कारण मैं यहाँ पे नहीं जाने वाला कोर्ट। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने जो यहाँ पे इनका जो मैसेज आया था ना, ड्रीम इलेवन जब बैन हुआ, रियल मनी गेम को हटा दिया गया है उनके प्लेटफॉर्म से, और केवल फ्री में एंट्री कराया जा रहा, फ्री में खिलाया जा रहा एज ए फैंटेसी स्किल के बेस में, नो रियल मनी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा था सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग्स। इसका मतलब यूजर्स को इतना इनसे उम्मीद था ना कि ड्रीम इलेवन बैक करेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और चीजें मेंशन की थी। यहाँ पे इन्होंने लिखा था दिस विल कंटिन्यू टू पावर आवर विजन टू मेक सपोर्ट्स बेटर, ठीक है, एंड सपोर्ट आवर होनेबल प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे इनका और क्या था, वेट ए मिनट, एम्बिशन ऑफ मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल सपोर्टिंग सुपर पावर। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे क्या कि इनका जो गवर्नमेंट का फैसला है उसको हम मानेंगे, और सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग। इनका कहने का मतलब ये था कि ड्रीम इलेवन को हम चैलेंज नहीं दे रहे हैं, मतलब ये जो रूल पास हुआ है इसको हम चैलेंज नहीं करने वाले। इनके कहने का मतलब ये था कि इन्होंने कुछ यहाँ पे सपोर्टिंग फील्ड में ही कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की हैं। लाइकली क्रिकेट, अगर आप ड्रीम इलेवन ओपन करोगे तो वहाँ पे नीचे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। स्टॉक्स भी दिखेंगे जो कि ड्रीम इलेवन कंपनी की तरफ से आपको दिखाई देंगे, और कुछ AI पे भी ये लोग काम करेंगे, और फैन कोड और ये क्रिकेट मैचेस। लेकिन इनको ये नहीं पता, ड्रीम इलेवन के ऑनर को, फैंटेसी के वजह से ही सारे यूजर्स क्रिकेट और फैन कोड जैसे एप्लीकेशंस पे प्लेयर्स के स्टेट्स वगैरह देखते थे। जब फैंटेसी ही नहीं रहेगी तो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सारे अपडेट्स थे, वी विल नॉट चैलेंज द लॉ, और बाकी सारी चीजें आपको बता रहा हूं। और एक और आपको नया अपडेट दे दूं गाइस, ड्रीम इलेवन ने जो अपने यहाँ पे इंडिया टीम को स्पॉन्सर किया था, और इंडिया टीम के जर्सी पे जो ड्रीम इलेवन का लोगो था, इसको यहाँ पे कैंसिल, रद्द कर दिया गया है। ये भी एक नया अपडेट आज आया था। तो 2 अपडेट आए। अब बात करेंगे मनी कंट्रोल के। यहाँ पे इस चैनल पे इंटरव्यू हुआ, इन्होंने इंटरव्यू लिया और सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताई, और बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने ये भी रीजन दिए कि देखिए, मैं चाहूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ मैं अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं इनका मूड में क्या चल रहा है, ये नहीं जा रहे। आई डोंट नो व्हाई। क्या लगता है इनको जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं जिससे कि फैंटेसी को अनबैन किया जा सकता है। इन्होंने बाकायदा इस लाइव इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास लीगल यहाँ पे बहुत सारी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्किल बेस को अलग रखा था, और स्किल बेस को इन्होंने अप्रूव भी किया था, लेकिन फिर भी आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, यहाँ इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। ये भी इन्होंने बताया कि ड्रीम इलेवन एक ब्रांड है, ठीक है, और ड्रीम इलेवन ना कि जुआ वगैरह से इनका कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। इन्होंने ये साफ साफ इंटरव्यू में कहा, और ये भी कहा कि ये एक पब्लिक के लिए स्किल बेस्ड गेम था, जो कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स के लिए भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, जो कि यूट्यूब पे आपको मैच प्रेडिक्शन एनालिसिस आपको देते थे। तो ये एक मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की। तो देखिए,
अब आप लोग का यही सवाल हो सकता है कि क्या ड्रीम 11 वापस आएगा। ड्रीम सपोर्ट्स वांट लीगल कंटेस्ट गवर्नमेंट रियल मनी गेमिंग बैन हर्ष जैन ने क्या कहा, ये आपको मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी स्टार्टिंग में ही, बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं। ड्रीम स्पोर्ट्स पेरेंट्स ऑफ ड्रीम 11 हैज रूल्ड आउट लीगली चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ब्लैंकेट बैन। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैंकेट बैन किया गया, इसके अगेंस्ट ड्रीम 11 यहाँ पे चैलेंज कर सकता था, लेकिन पता नहीं कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन जो भी होगा इनको करना चाहिए यार। बाकी और भी बड़ी बड़ी फैंटेसी कंपनियां हैं जो कि करने वाली हैं, जो कि अपडेट आ रहा है कि लाइकली बहुत सारी ऐसी कंपनियां फैंटेसी वाली जो कि उनके पास राइट है तो वो ऐसा करेंगे। लेकिन ड्रीम 11 पीछे क्यों हट रहा, ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। ठीक है, सीईओ हर्ष जैन, वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो देखिए जो भी होंगे, अब क्रिकेट मैचेस तो चलेंगे, लेकिन हाँ फैंटेसी और व्यूअरशिप में बहुत सारी कमी गिरावट आएगी इंडिया में। और गाइस ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पे सीईओ हर्ष जैन टोल्ड इटी द गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दे डोंट वांट दिस, वी वांट वेस्ट एनर्जी फाइटिंग। इन्होंने हर्ष जैन ने ये भी कहा कि अगर मैं गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पे इन्होंने लाया है इसके अगेंस्ट फाइटिंग करना वेस्ट ऑफ टाइम है। इन्होंने ऐसा भी यहाँ पे मेंशन किया, इब्रिट एनर्जी फाइटिंग वेड रेदर बिल्ड फॉर द फर्दर देन द लिटिल ऑफ द पास्ट। पता नहीं इन्होंने ये क्या बोले, मतलब इनको लग रहा है ना कि ड्रीम 11 को बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ड्रीम 11 को सपोर्ट करने के लिए वही एक जरिया था कि फैंटेसी लवर्स ने ही सपोर्ट किया था। अगर ये सोच रहे हैं कि ड्रीम 11 को बैन कर दिया जाए और हम क्रिकेट फैन कोड और ये बाकी चीज़ें ई स्पोर्ट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। बहुत जल्दी आप ड्रीम 11 का नाम 2 सालों में, 1.5 से 2 सालों में काफ़ी नीचे चला जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं। तो यही हाल है, और जो भी अपडेट होंगे वो आपको इसी प्रकार से देता रहूँगा। तो अभी आपको बता दूं, देखिए अनबैन होने के चांसेस हैं अगर दूसरी कंपनियां जाती हैं कोर्ट में और वो यहाँ पे चैलेंज करती हैं यहाँ पे जो नया रूल आया है। ठीक है, तो अनबैन को लेकर के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो कंपनियां विन करती हैं, ठीक है, अगर चैलेंज विन करती हैं तो उस कंडीशन में फिर से ये कम बैक करेंगे। और ये खुश नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी ड्रीम 11 से कि ड्रीम 11 कंपनी जाए चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो यही सारी चीज़ें अपडेट है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है अदर फैंटेसी। लेकिन इनके ड्रीम 11 के हर्ष जैन ने जो ऐसा अपडेट दिया है ना कि ये चैलेंज नहीं कर रहे, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब 100 में से जो 80% था ना, 80%, उसमें से 80% यहाँ पे हम लोग डाउन हो चुके हैं, हमारे क्रिकेट लवर्स फैंटेसी लवर्स डाउन हो चुके हैं और इनका उम्मीद पूरा का पूरा टूट चुका है। बाकी 20% है जो कि अदर फैंटेसी कंपनियां संभालेंगी और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार से आपको अपडेट देता रहूंगा और मैच प्रेडिक्शन आपको दे ही रहा हूं, तो दिल से देखा करो। ठीक है, तो चैनल पे न हो तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लेना।